प्रशांत किशोर ने तरारी सीट को लेकर कहा है कि 25 का इंतजार नहीं करना है, 24 में ही इन लोगों को ट्रेलर दिखा दे। देखिएगा इनका हश्र होने वाला है कि इनके चारों के चारों जगह पे उम्मीदवार हारेंगे। ये सिर्फ हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा बवंडर बनाए, अंदर में बैलून जैसा फूका हुआ, कुछ नहीं। एसके सिंह जी को यह बताना चाहिए, उनके गांव के लोग उनको पहचानते हैं। उनके गांव के लोग, जिस गांव के वो रहने वाले हैं, वहां के लिए क्या किए हैं अपने पूरे जीवन काल में। ये लोग सिर्फ समाज को नोचने आए हैं। पार्टी खड़ी की है झूठ की बुनियाद पे, पार्टी बनाए 2 वर्ष पूर्व, कह रहे हैं 2 अक्टूबर को लॉन्च कर रहे हैं। 70 साल तक वो सरकार का मजा लिए, अब उनको याद आ रही है, उनका आत्मबोध हो रहा है कि भाई अब समाज की याद आ रही है। पैसा हम देंगे, संसाधन हम देंगे, बुद्धि हम देंगे, चुनाव हम लड़वाएंगे, जबकि फैक्ट ये है कि वैसे ही लोगों को खोज रहे हैं जो अपना पैसा लगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने 4 में से 1 सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में जो 4 सीटें हैं उनमें से 3 सीटें पहले ही से महागठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में है और जो 1 सीट है वो एनडीए अलायंस के खाते में है। लेकिन तरारी से जैसे प्रशांत किशोर ने दावा किया है और कहा है कि 2025 का इंतजार नहीं करना है, 24 में ही इन लोगों को दिखा देना है। इसी मुद्दे पर और उपचुनाव के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। प्रशांत किशोर ने तरारी सीट को लेकर कहा है कि 25 का इंतजार नहीं करना है, 24 में ही इन लोगों को ट्रेलर दिखा देना है। नहीं, ट्रेलर नहीं दिखा देना है, वो तो बोले हैं कि सलट लेना है, सल्टा देना है। तो जनता देखेगी ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और लगे हाथ उनको यह भी बता देना चाहिए कि अब हमारा बोरिया बिस्तर पैक करने का समय आ चुका है, हम जाएंगे। क्योंकि वो तो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे सब चीज़ करते हैं। पार्टी खड़ी की है झूठ की बुनियाद पे, पार्टी बनाए 2 वर्ष पूर्व, कह रहे हैं 2 अक्टूबर को लॉन्च कर रहे हैं। उसी दिन क्या बोले थे वेटनरी ग्राउंड में, बस 2 दिन के अंदर सारा कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, सारे संगठन का घोषणा हम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये तो खोजते फिर रहे हैं। और रही बात इनके चुनाव लड़ने की, तो पहलवान ये कहाँ से खोज रहे हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं कि देखिए इनके शुरू से हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को धोखा देने के लिए आए हैं। ये कर क्या रहे हैं, बोल रहे हैं प्रशांत किशोर से ज़्यादा काबिल है। ठीक है, तो अब प्रशांत किशोर से ज़्यादा काबिल है तो 60 साल, 65 साल, 70 साल के जो उम्र के हो जा रहे हैं, मतलब 70 साल तक वो सरकार का मजा लिए, अब उनको याद आ रही है, उनका आत्मबोध हो रहा है कि भाई अब समाज की याद आ रही है। जितने दिन तक सरकार का मजा ले रहे थे उतने दिन तक समाज की याद नहीं आई। एक ईंट भी कहीं लगवाए हैं समाज के लिए ऐसे लोग, और उनको ही क्यों दिया जा रहा है जब इतने यूथ उनको नहीं मिल रहा है कोई कैंडिडेट। जब पैसा आप ही लगाएंगे, देखिए पेच कहाँ है, सिर्फ झूठ इनका बोलना काम है। पैसा हम देंगे, संसाधन हम देंगे, बुद्धि हम देंगे, चुनाव हम लड़वाएंगे, जबकि फैक्ट ये है कि वैसे ही लोगों को खोज रहे हैं जो अपना पैसा लगाएं। पैसा इनको नहीं लगाना, ये सिर्फ परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। इनको तो पैसा वसूलना है। और एक और मजे की बात हम बताएं कि ये अपनी बातों में अक्सर कहते थे कि भाई जब मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा, तो आप ये कैसे आशा रख सकते हैं कि जो जीत कर आएगा वो ईमानदार प्रतिनिधि होगा। अब इनसे ही ये सवाल पूछिएगा कि आप जो करोड़ों रुपया अपने परसेप्शन क्रिएट करने में बड़े बड़े होर्डिंग्स, इवेंट्स जो कर रहे हैं, तो जब आप जो 500 रुपया वोट देकर, 500 रुपया पैसा देकर और वोट खरीद रहा है, तो वो ईमानदार नहीं होगा, तो आप ये करोड़ों रुपया जो झोंक रहे हैं, तो आप कैसे ईमानदार हो जाएंगे, आप कहां से करेंगे। ये बात उन पर भी फिट बैठती है ना कि जब आप बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा इवेंट कर रहे हैं, हर जगह पैसे के बदौलत भीड़ जुटा रहे हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पे घूम रही है, सैकड़ों यूथ का एक टीम बनाकर रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पेड एम्प्लॉय, तो जब आप ये कर रहे हैं तो वो तो 500 देकर खरीद रहा है तो वो बेईमान हो जा रहा है। लेकिन जब आप करोड़ों खर्च करेंगे तो आप क्या होंगे। तो ये सिर्फ और देखिएगा इनका हश्र होने वाला है कि इनके चारों के चारों जगह पे उम्मीदवार हारेंगे।
9 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारेंगे हारेंगे, क्योंकि ये उम्मीदवार दे कहां रहे हैं, ये तो डमी कैंडिडेट दे रहे हैं। इनका लक्ष्य ही है सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी को डेंट पहुंचाना है। इनका लक्ष्य वो नहीं है, ये सिर्फ हाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा बवंडर बनाए, अंदर में बैलून जैसा फूका हुआ, कुछ नहीं निकलेगा। अब इनसे डर के कोई इनसे निगोशिएट कर ले। अब भाई जिनके जिनके लिए काम किए सब तो इनको धक्का दे के बाहर कर दिया, दोबारा तो कोई इनको हायर नहीं किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे जिसके लिए भी किया। कांग्रेस पार्टी भी धकिया कि इनको बाहर कर दिया, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं, बहुत मतलब सोच इतनी बड़ी है इनकी कि ये सोच के अनुरूप ग्राउंड पे काम करना होता है। सिर्फ लक्ष्य बनाए हैं, अब ये खींच में आए हुए हैं, इसको डैमेज कर दो, उसको डैमेज कर दो, ताकि कोई घबराहट में आके कह दे कि आप चले जाइए ना एक राज्यसभा। कम से कम इनको ये जो कहते हैं कि हमारे लिए राज्यसभा दिक्कत था, अगर राज्यसभा दिक्कत ही नहीं था तो सब जगह से भगा क्यों दिया आपको? हर जगह तो आप वही डिमांड रखते हैं। ये चाहते हैं कि बिना मेहनत किए कहीं किसी पे कब्जा करके बैठ जाए, इसीलिए ममता बनर्जी जी को टारगेट किए। तो इस बार मुकाबला प्रशांत किशोर देंगे एनडीए को या फिर इंडिया को? नहीं देंगे। किसी इनके पास संगठन है क्या? इनके पास संगठन है क्या? इनके पास संगठन है? 2 साल चुपके पहले पार्टी बनाते हैं, फिर पार्टी के अध्यक्ष किनको बनाते हैं? अरे कहने के लिए वो आईएफएस रहे कि क्या रहे, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत जो व्यक्ति आईएफएस और आईएएस रहे उसको सामाजिक ज्ञान उतनी ही हो, समाज में उतना ही चले। उनका तरारी से एसके सिंह को भी उन्होंने उतारा है, मनोज भार्गव है, बिल्कुल। तो एसके सिंह जी को उतार के कौन सा बड़ा तीर मार लिए? एसके सिंह जी को यह बताना चाहिए, उनके गांव के लोग उनको पहचानते हैं, उनके गांव के लोग, जिस गांव के वो रहने वाले हैं, वहां के लिए क्या किए हैं अपने पूरे जीवन काल में। आप हो गए, ये सौभाग्य की बात है, बिहार के लिए गर्व की बात है कि 2 व्यक्ति एसके सिन्हा और एसके सिंह वाइस चीफ तक पहुंचे आर्मी में, लेकिन समाज में क्या योगदान उन्होंने दिया? वहां से हटे, तुरंत ट्रिब्यूनल ज्वाइन कर लिए, क्यों? उस वक्त आत्मबोध नहीं हुआ कि चल के हमको समाज में, भाई समाज के लिए हम कुछ करें? क्या किए? और आज समाज याद आ रहा है, माने जीवन भर सरकार का सुख भोगिए। हकीकत है कि ये लोग सिर्फ समाज को नोचने आए हैं। जब समाज को इनकी जरूरत थी तो ये समाज में कहीं नहीं दिखे, और जब समाज की इनकी जरूरत नहीं है तो ये समाज को नोचने के लिए आए हैं। सामने से चेहरा क्लीन, अब पीछे से मकसद नोचना है, लेकिन होना नहीं है, होने कुछ नहीं जा रहा। तो प्रशांत किशोर ने तरारी एक सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, लेकिन बाकी 3 सीटों पर भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। अब ऐसे में प्रशांत किशोर बड़े बातें भी कर रहे हैं, साथ ही साथ बड़े दावे भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़। धन्यवाद।